वेलकम टू जी के जी एस बाई राज सर। आज है 24 फरवरी और 24 फरवरी से संबंधित जितने भी प्रकार के करंट अफेयर के क्वेश्चन बन सकते हैं वे सारे क्वेश्चन इस वीडियो में कवर अप करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, बातचीत करते हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आगामी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले वन लाइनर से स्टार्ट करते हैं, फिर हम ऑप्शन वाले क्वेश्चन में चलेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन है, आईपीएल 2024 का पहला मैच चेन्नई सुपर किंग और किस टीम के बीच खेला जाएगा? तो राइट आंसर बताएंगे रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु। देखिए आईपीएल का शुभारंभ होने वाला है मार्च में और दोस्तों चेन्नई सुपर किंग और रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु के मध्य में पहला मैच खेला जाएगा। चलिए सेकंड क्वेश्चन है, केंद्रीय सतर्कता आयोग में नए सतर्कता आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो एएस राजीव। किसे नियुक्त किया गया दोस्तों? एएस राजीव जी को नए सतर्कता आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। नए क्वेश्चन है, तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी आईपीएल 2024 से बाहर हो गए हैं, वह किस टीम से खेलते थे? तो राइट आंसर बताएंगे गुजरात टाइटन से। 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो श्रीलंका की राजधानी कोलंबो में किया जाएगा। नए क्वेश्चन है, लोकसभा के पूर्व अध्यक्ष मनोहर जोशी जी का निधन हो गया है, वह किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री भी थे? तो राइट आंसर बताएंगे महाराष्ट्र के। चलिए टेस्ट क्रिकेट में इंग्लैंड के खिलाफ 100 विकेट लेने वाले पहले भारतीय गेंदबाज कौन बने हैं? तो रविचंद्रन अश्विन बने हैं। कौन बने दोस्तों? रविचंद्रन अश्विन बने हैं। नए क्वेश्चन है, किस आईआईटी ने भारत के सबसे बड़े ड्रोन पायलट प्रशिक्षण सुविधा की शुरुआत की है? तो राइट आंसर बताएंगे आईआईटी गुवाहाटी ने। किसने की है दोस्तों? आईआईटी गुवाहाटी ने। चलिए अब ऑप्शन वाले क्वेश्चन में चलते हैं। केंद्रीय सतर्कता आयोग में नए सतर्कता आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। आप कमेंट बॉक्स में भी राइट आंसर दे सकते हैं। चलिए एएस राजीव कौन बने हैं? एएस राजीव जी बने हैं। नए क्वेश्चन में चलते हैं, किस आईआईटी ने भारत के सबसे बड़े ड्रोन पायलट प्रशिक्षण सुविधा की शुरुआत की है? तो राइट आंसर बताएंगे आईआईटी गुवाहाटी ने। किसने की है दोस्तों? आईआईटी गुवाहाटी ने। नए क्वेश्चन है, टेस्ट क्रिकेट में इंग्लैंड के खिलाफ 100 विकेट लेने वाले पहले भारतीय गेंदबाज कौन बने? तो बताएंगे रविचंद्रन अश्विन। कौन बने हैं? रविचंद्रन अश्विन। लोकसभा के पूर्व अध्यक्ष मनोहर जोशी जी का निधन हो गया है, वह किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं? तो राइट आंसर बताएंगे महाराष्ट्र के। चलिए नए क्वेश्चन में चलते हैं। 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो कोलंबो में किया जाएगा, श्रीलंका। ये आपको याद रखना है। नए क्वेश्चन में चलते हैं, तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी आईपीएल 2024 से बाहर हो गए हैं, वह किस टीम से खेलते हैं? तो राइट आंसर बताएंगे गुजरात टाइटन से खेलते हैं। नए क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व शांति समझ दिवस कब मनाया गया? तो राइट आंसर बताएंगे 23 फरवरी। कब मनाया गया दोस्तों? 23 फरवरी को विश्व शांति और समझ दिवस मनाया गया। चलिए अब दोस्तों हम प्रतिदिन की तरह ही फरवरी मंथ के जितने भी अभी तक दिवस मनाए गए हैं सारे दिवस के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। चलिए 1 फरवरी को भारतीय तटरक्षक दिवस मनाया गया, 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया गया, 4 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस और विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी को मनाया गया, 6 फरवरी को सुरक्षित इंटरनेट दिवस मनाया गया, 7 फरवरी को राष्ट्रीय एचआईवी एड्स जागरूकता दिवस मनाया गया, 10 फरवरी को विश्व दलहन दिवस और राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस मनाया गया, 11 फरवरी को विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस विश्व यूनानी दिवस, ये 2 दिवस मनाया गया, 12 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय डार्विन दिवस, अंतर्राष्ट्रीय मिर्गी दिवस और राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस मनाया गया, 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस मनाया गया, 14 फरवरी को जन्मजात हृदय दोष जागरूकता दिवस मनाया गया, 15 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस मनाया गया और विश्व मानव विज्ञान दिवस मनाया गया, 17 फरवरी को वैश्विक पर्यटन लचीलापन दिवस मनाया गया, 18 फरवरी को विश्व वेल दिवस मनाया गया और 20 फरवरी को विश्व सामाजिक न्याय दिवस मनाया गया। चलिए 21 फरवरी की बात करें तो 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया गया और राष्ट्रीय
प्रबंधन दिवस मनाया गया। 22 फरवरी को विश्व चिंतन दिवस मनाया गया। तो फरवरी मंथ के जितने भी इम्पोर्टेंट डेज हैं अभी तक हमने कर चुके हैं। चलिए नए क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में टेस्ट क्रिकेट में इंग्लैंड के खिलाफ 100 विकेट लेने वाले पहले भारतीय गेंदबाज कौन बने हैं? तो अभी हमने पढ़े हैं आर अश्विन। कौन बने हैं? आर अश्विन, रविचंद्रन अश्विन। अगर देखा जाए तो इस लिस्ट में उनसे आगे सिर्फ कौन है? जेम्स एंडरसन है। इन्होंने 145 विकेट लिए हैं। चलिए नए क्वेश्चन में चलते हैं। नए क्वेश्चन है, हाल ही में सरकार ने किसे सतर्कता आयुक्त नियुक्त किया है? तो एएस राजीव। किसे नियुक्त किया है? एएस राजीव जी को सतर्कता सीवीसी है ना आयोग के आयुक्त नियुक्त किया गया है एएस राजीव जी को। देखिए कुछ नियुक्तियां हैं। उपेंद्र द्विवेदी ने सेना के उप प्रमुख का पदभार संभाला है। नवाब सलाम को आईसीजे का नया अध्यक्ष चुना गया है। बोइंग डिफेंस इंडिया के प्रबंध निदेशक निखिल कुमार जोशी बने हैं। एसबीआई कैपिटल मार्केट का नया सीएमडी और एमडी और सीईओ को नियुक्त किए गए हैं। तो वीरेंद्र बंसल कौन बने हैं? वीरेंद्र बंसल जी बने हैं। दक्षिण रेलवे की पहली ट्रांस वुमेन टीटी सिंधु गणपति बनी। और फिट इंडिया मूवमेंट के ब्रांड एम्बेसडर नरेंद्र कुमार यादव बने हैं। चलिए नए क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में प्री ऑर्डर भोजन के लिए आईआरसीटीसी ने किसके साथ साझेदारी की है? तो राइट आंसर बताएंगे स्विगी के साथ। किसके साथ दोस्तों? स्विगी के साथ आईआरसीटीसी ने प्री ऑर्डर भोजन के लिए साझेदारी की है। नए क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में त्रिपक्षीय अभ्यास दोस्ती 16 का आयोजन कहाँ शुरू हुआ? तो राइट आंसर बताएंगे मालदीव में। कहाँ शुरू हुआ दोस्तों? मालदीव में। मालदीव की बात करें, मालदीव की राजधानी क्या है? माले। मालदीव की करेंसी मालदीवी रुपया। और मालदीव के वर्तमान प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट कौन है? राष्ट्रपति कौन है? तो मोहम्मद मुइज्जू। कौन है दोस्तों? मोहम्मद मुइज्जू। मालदीव भारत के साथ हाइड्रोग्राफिक सर्वे एग्रीमेंट खत्म करेगा। भारत मालदीव में सैनिकों की जगह टेक्निकल स्टाफ भेजेगा। रिलायंस जियो ने मालदीव को हाई स्पीड ऑप्टिकल फाइबर केबल से जोड़ने से संबंधित कार्य पूरा किया। एशिया सर्फिंग चैंपियनशिप का आयोजन मालदीव में किया गया। ये आपको याद रखना है। नए क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर जोशी का निधन हुआ है? तो राइट आंसर बताएंगे महाराष्ट्र के। महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र सरकार ने स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में एआई के उपयोग के लिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग के लिए गूगल के साथ समझौता किया है। महाराष्ट्र सरकार ने मुख्यमंत्री वयोश्री योजना शुरू करने का फैसला किया है। 27वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन नासिक में किया गया। और महाराष्ट्र पुलिस का नया डीजीपी रश्मि शुक्ला को नियुक्त किया गया है। महाराष्ट्र की बात करें तो राजधानी क्या है? आप सभी जानते हैं मुंबई। मुख्यमंत्री कौन है? एकनाथ शिंदे। और राज्यपाल कौन है? रमेश बैस। कौन है दोस्तों? रमेश बैस। चलिए बात करते हैं नए क्वेश्चन में। हाल ही में किस देश की निजी कंपनी ने चांद पर पहला कमर्शियल अंतरिक्ष यान उतारकर इतिहास रचा है? तो राइट आंसर बताएंगे अमेरिका। अमेरिका की एक निजी कंपनी है, इसने दोस्तों हाल ही में चांद पर पहला कमर्शियल अंतरिक्ष यान उतार दिया है साउथ पोल पर। चलिए बात करते हैं। अमेरिका ने भारत को 31 प्रीडेटर ड्रोन बेचने की मंजूरी दी है। स्टार्टअप फंडिंग वैश्विक रैंकिंग 2023 में अमेरिका शीर्ष पर रहा। भारत और अमेरिका के बीच संयुक्त अभ्यास वज्र प्रहार उमरोई मेघालय में हुआ है। फिनटेक यूनिकॉर्न के मामले में यूएसए शीर्ष पर रहा। भारत के बाहर डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर की सबसे बड़ी प्रतिमा का अनावरण मैरीलैंड अमेरिका में किया गया। ये आपको याद रखना है। चलिए नए क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में नरेंद्र नारायण यादव को किस राज्य की विधानसभा का उपाध्यक्ष चुना गया है? राइट आंसर बताएंगे बिहार। चलिए बिहार की बात करते हैं। राजधानी है पटना। मुख्यमंत्री कौन है? तो नीतीश कुमार है। और दोस्तों राज्यपाल कौन है? राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर। बिहार में 3 दिवसीय नागा पक्षी महोत्सव शुरू हुआ है। नंद किशोर यादव को बिहार की विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया है और उपाध्यक्ष नरेंद्र नारायण यादव जी को। दोनों यादव हैं, आपको याद रखना है। देश का पहला तांबे के आवरण वाला बापू टावर पटना के गर्दनी बाग में बनाया गया।
COP COP28 में बिहार को नवीकरण प्रयासों के लिए अंतर्राष्ट्रीय सम्मान मिला है, ये आपको याद रखना है। नए क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में ग्लोबल बिजनेस कॉन्क्लेव महाबिज 2024 कहाँ आयोजित हुआ है? तो राइट आंसर बताएंगे दुबई में। कहाँ आयोजित हुआ दोस्तों? दुबई में आयोजित हुआ है। कौन सा? ग्लोबल बिजनेस कॉन्क्लेव महाबिज 2024 का आयोजन दुबई में हुआ है। नए क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में किसने भारत का सबसे बड़ा ड्रोन पायलट प्रशिक्षण संस्थान लॉन्च किया है? तो राइट आंसर बताएंगे IIT गुवाहाटी ने। किसने दोस्तों? IIT गुवाहाटी ने लॉन्च किया है। अब कुछ फैक्ट देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने बेहतर आपदा प्रबंधन के लिए IIT रुड़की के साथ समझौता करने का फैसला किया। IIT गुवाहाटी ने उन्नत स्वास्थ्य देखभाल के लिए स्वस्थ परियोजना का उद्घाटन किया है। भारतीय नौसेना ने IIT कानपुर के साथ नवाचार और अनुसंधान के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। IIT रोपड़ के शोधकर्ताओं ने सतलज में एक दुर्लभ धातु टैटलम की खोज की है। कौन सी धातु? टैटलम की खोज की है IIT रोपड़ ने। नए क्वेश्चन है। हाल ही में भारत की पहली महिला पिच क्यूरेटर कौन बनी? तो राइट आंसर बताएंगे जयसिंथा कल्याण। कौन बनी दोस्तों? जयसिंथा कल्याण। नए क्वेश्चन है। हाल ही में कौन स्वदेशी लेजर हथियार दुर्गा 2 का परीक्षण करेगा? तो राइट आंसर बताएंगे DRDO। कौन करेगा दोस्तों? DRDO। DRDO को फुल फॉर्म क्या होता है? डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना कब हुई है? 1 जनवरी 1958 को। कब हुई है? 1 जनवरी 1958 को। मुख्यालय कहाँ है? तो दिल्ली में है। और वर्तमान में इसके प्रमुख कौन है? HV कामत। कौन है? HV कामत। चलिए, समीर V कामत, SV कामत। हाल ही में ADB ने किस राज्य को फिनटेक उन्नति के लिए $23 मिलियन का फंड दिया है? तो राइट आंसर बताएंगे गुजरात को। हम गुजरात की बात करते हैं। राजधानी गांधीनगर है। मुख्यमंत्री कौन है? तो मुख्यमंत्री बताएंगे भूपेंद्र भाई रजनीकांत पटेल। और राज्यपाल कौन है दोस्तों? तो राज्यपाल हैं आचार्य देवव्रत। कौन है? आचार्य देवव्रत हैं। चलिए बात करते हैं गुजरात की। तो राजकोट स्टेडियम का नाम निरंजन शाह के नाम पर रखा जाएगा। गुजरात के फल कच्छी खरेक को GI टैग मिला है। भारत का सबसे बड़ा थिएटर फेस्टिवल भारत रंग महोत्सव कच्छ में शुरू हुआ। दक्षिण कोरियाई कंपनी सीमेंटेक गुजरात के सानंद में सेमीकंडक्टर संयंत्र स्थापित करेगी। NHPC गुजरात में कुप्पा हाइड्रो स्टोरेज परियोजना का निर्माण करेगी। ये आपको याद रखना है। चलिए नए क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में किसने उत्तर पूर्व युवा महोत्सव 2024 के लोगों का अनावरण किया है? तो राइट आंसर बताएंगे किसने किया है दोस्तों? तो राइट आंसर है अनुराग सिंह ठाकुर जी ने। अनुराग सिंह ठाकुर जी ने। और दोस्तों ये कब से कब तक होने वाले हैं? तो ये दोस्तों 26 से 29 फरवरी 4 दिवसीय है। और ये त्रिपुरा में आयोजित हो रहे हैं। कहाँ पे? त्रिपुरा में। ये आपको याद रखना है। नए क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में कौन USISPF के निदेशक मंडल में शामिल हुए हैं? तो राइट आंसर बताएंगे कौन हुए? सलील पारेख। अब बात करते हैं US इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम, ये इसका फुल फॉर्म है। तो दोस्तों सलील पारेख इसके निदेशक मंडल में शामिल हो गए हैं। चलिए अब हम चलते हैं डिटेल वाले क्वेश्चन में। देखिए, अमेरिका की निजी कंपनी ने चांद पर पहला कमर्शियल अंतरिक्ष यान उतारकर रचा इतिहास। देखिए दोस्तों, इंटुएटिव मशीन्स के नेतृत्व में ओडिसियंस अंतरिक्ष यान ने चंद्रमा की सतह पर सफल सॉफ्ट लैंडिंग करवाए हासिल कर लिया, जो कभी केवल राष्ट्रीय अंतरिक्ष एजेंसियों के डोमेन में हुआ करता था। तो दोस्तों इसने चांद की धरती पर अपना पहला कमर्शियल अंतरिक्ष यान उतारकर इतिहास रच दिया है। चलिए नए क्वेश्चन में चलते हैं। ADB के बारे में ये हमने क्वेश्चन पढ़ चुके हैं। ADB ने गुजरात में फिनटेक उन्नति के लिए $23 मिलियन का फंड दिया है। यह हमारा हो चुका है। चलिए नए क्वेश्चन में चलते हैं। ये भी हो चुका है हमारा प्री ऑर्डर भोजन वितरण के लिए IRCTC ने स्विगी के साथ साझेदारी की है। ये भी हो गया है हमारा। चलिए नए क्वेश्चन में चलते हैं। मनोहर जोशी, देखिए पूर्व लोकसभा अध्यक्ष रह चुके हैं ये मनोहर जोशी जी हैं। और मनोहर जोशी जी का 86 वर्ष की आयु में निधन हुआ है ना। और दोस्तों इनकी बात करें 1995 से
1999 तक महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रहे और 2002 से 2004 तक लोकसभा अध्यक्ष के रूप में इनका कार्यकाल रहा है। चलिए नए क्वेश्चन में चलते हैं। नवीकरणीय ऊर्जा के लिए क्लीनमैक्स और बेंगलोर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे ने की दीर्घकालीन साझेदारी। देखिए, क्लीनमैक्स और बेंगलोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड ने बिजली खरीद के माध्यम से टिकाऊ ऊर्जा प्रथाओं को बढ़ावा देने के लिए 25 साल का समझौता किया है। कितने साल का? 25 साल का समझौता किया है। चलिए नए क्वेश्चन में चलते हैं। नए क्वेश्चन है त्रिपक्षीय अभ्यास दोस्ती 16 मालदीव में शुरू हुआ है। ये भी हमारा हो चुका है। नए क्वेश्चन है DRDO करेगा स्वदेशी लेजर हथियार दुर्गा 2 का परीक्षण। ये भी हमारा हो चुका है। इंफोसिस के बारे में बात कर लेते हैं। ये भी हमारा क्वेश्चन हो चुका है। इंफोसिस के CEO सलील पारेख US ISPF के निदेशक मंडल में शामिल हुए हैं। ये भी हमारा क्वेश्चन हो चुका है। चलिए GDP की बात करते हैं। ये नहीं हुआ है। इंडिया रेटिंग है ना, इंडिया रेटिंग दोस्तों ने वित्त वर्ष 2025 के लिए सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर 6.5% तक रहने का अनुमान लगाया है। और इसके पहले दोस्तों एक और है जो रेटिंग कंपनी रेटिंग जारी करती है, उसने भी दोस्तों 6.5% वृद्धि दर रहने का अनुमान लगाया है। किसने? तो स्टैनली मॉर्गन ने। किसने दोस्तों? स्टैनली मॉर्गन के अनुसार। चलिए ये है दोस्तों लोगो, है ना, पूर्ववर्ती जो राज्य हैं यूथ फेस्टिवल, नॉर्थ ईस्ट यूथ फेस्टिवल 2024 का लोगो है। ये आप देख सकते हैं, है ना। 7वें उत्तर पूर्व युवा महोत्सव 2024 के लोगों का अनावरण है। यह हमारा क्वेश्चन हो चुका है। और किसने किया है दोस्तों? अनुराग सिंह ठाकुर जी ने अनावरण किया है। और कब से कब तक होंगे? तो 26 फरवरी से 29 फरवरी तक होने वाले हैं। ये आपको याद रखना है। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा? आज का करेंट अफेयर हमारा यहीं समाप्त होता है। कमेंट करके बताएं वीडियो कैसा लगा। अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए दोस्तों मिलते हैं तब तक के लिए नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।